अपनी एक लत पर धारण कर ली। अब कहा, हे ग्वाल वालों, सभी लोग अपनी अपनी लाठी के लगाओ। सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। कुछ समय तक बरसात होती रही, बरसात चलती रही, सभी ग्वाल वाले अपने लाठी लगाए हुए हैं। अब कन्हैया बोले, हे ग्वाल वाल, तुम सब न थक गए हो, इसलिए एक काम करो, तुम सब अपना अपना डंडा हटा लो, मैं श्री गोवर्धन महाराज को संभालता हूँ। अब महाराज, आज ग्वाल वालों ने अपने अपने डंडे हटा लिए। हमारे कन्हैया एक उंगली पे पूरे गोवर्धन महाराज को लिए हैं। कुछ समय तक भगवान लिए रहे। अब ग्वाल वाल बोले, हे लाला, तू थक गए होगो, एक काम कर, तू भी थोड़ा बैठ ले, आराम कर ले, तब तक मैं गिरिराज जी को धारण कर लूंगा। महाराज कन्हैया जी ने जैसे ही अपनी थोड़ी सी उंगली हटाई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। आज महाराज कन्हैया जी गिरिराज जी को धारण किए हैं। बारिश बंद हुई, गिरिराज जी को रखा गया। आज इंद्रदेव ने सोचा, जरा जाकर देखूं तो क्या हाल है ब्रज में। अभी तक तो पूरी त्राही मच गई होगी। अब ब्रजवासियों को पता चलेगा कि इंद्रदेव की पूजा ना करने का नतीजा। आज इंद्रदेव जैसे ही गए, सो देखा यहाँ पे तो महाराज पूरा सूखा पड़ा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे बारिश हुई थी या नहीं। पता है महाराज, ये बारिश का पानी कौन पी गया? अगस्त मुनि थे, आपने कथा सुनी होगी। जो मेरी सीता मैया थी ना, उन्होंने राम जी से कहा था, हे राम जी, हमारे घर में जो भी पंडित आता है 10 पूड़ी खाता है, 12 पूड़ी खाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं खाता। आप एक काम करिए, एक ऐसे ब्राह्मण को देवता को बुलाइए है जिसे मैं जितना खिलाऊं उतना खाए। उस समय कन्हैया जी ने कहा था, हे अगस्त मुनि, मैं तुम्हें अपने अगले जन्म में तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। उस समय तो उन्होंने पानी नहीं पिला पाया था। आज महाराज वही अगस्त मुनि आकर सारे पानी को पी गए। आज इंद्रदेव आए, जब देखा तो पता चला कि जी जो भगवान है ना, ये साक्षात भगवान है। आज इंद्रदेव जी ने कृष्ण कन्हैया के सामने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। आए महाराज, हम सभी लोग आगे की कथा में श्रवण करेंगे। आगे महाराज वर्णन आता है, एक दिन क्या हुआ, जो भगवान कन्हैया थे ना, अपने ग्वाल वाल टोली के साथ गए। सो रास्ते में जो सखा थे ना, उन सबन को बड़ी जोर से भूख लगाई। सो लाला से बोले, हे लाला, क्यों ना एक काम किया जाए, अब हम सभी लोग इसी जंगल वन में रुक जाते, कुछ समय बाद हम लोग फिर से चले। सो कन्हैया बोले, हे सखा, एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो कुछ पंडित लोग है ना, यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पे तुम जाना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा, भोजन की सारी सामग्री मिल जाएगी। आज महाराज कुछ समय बाद जब वो लोग आगे पहुंचे, सो आगे जाकर कन्हैया जी और कन्हैया जी के जो बाल सखा थे सारे रुक गए। कन्हैया जी ने बाल सकन से कही, हे सखा, तुम जाओ और उन देवियों से कहना कि मैं बलराम और कृष्ण का सखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। वो तुम्हें बहुत सारा भोजन देंगे। माताओं शांत हो जाओ, बहुत बात करती हैं आप। थोड़ी और कथा है, सुन लो। एक दिन की और है, फिर खूब बातें करना। अच्छा, एक बात बता, जो हमारी माता है पता कैसी होती है, जब इन्हें पता चले कि हमारे गांव में कथा हो रही तो सबसे ज्यादा माता ही खुश होती है। पता है क्यों? क्योंकि पता है जो माताओं की सखी होती हैं, जो मित्र सहेली होती
आफत में मिल जाए। और ये बात है बड़ी सातर हुए सहेली को पहले ही फोन करके पूछ ले वे काई जी तुम कौन सी साड़ी पहन के आऊंगी, सो वहीं जाके बैठे जहाँ पे सहेली बैठी हो। और अगर महाराज गलती से दूसरी जगह बैठ जाए सो मुड़ मुड़ के देखे हमारी सहेली कहाँ है। मैया आज और कल कथा और सुन लो, उसके बाद खूब बातें करना है ना। महाराज आज जो बाल सखा थे कन्हैया के सखा थे, आज सीधे जंगल वन में गए। जंगल वन में देखा जो ब्राह्मण देवता है वो सभी यज्ञ कर रहे हैं। और महाराज जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ के कुछ नियम हुआ करते हैं। यज्ञ में एक आसन पर बैठा जाता है और ये जब तक यज्ञ करे, जब तक पूजन चले, तब तक बोला नहीं जाता। आज सभी सखा ने पंडित जी को प्रणाम करो कि राधे राधे, सो पंडित जी नहीं बोले। अब महाराज जो बाल सखा थे उन्होंने फिर से कही पंडित जी राधे राधे, पंडित जी फिर भी नहीं बोले। अब तीसरी बार जो बाल सखा थे पंडित जी के कान में जाकर कहने राधे राधे। अब महाराज जैसे ही पंडित जी ने सुनी तो पंडित जी को क्रोध आया, बोले बोलो क्या काम है। गांव के गवैया आ गए। बाल सखा बोले हे महाराज मैं कृष्ण और बलराम के सखा हैं, हम सभी लोग यहाँ पे गौ चराने आए थे, हम सभी को बड़े जोर से भूख लगी, कृपया करके हमें कुछ भोजन सामग्री दे दो। पंडित जी बोले गांव के गवैया आ गए हमसे भीख मांगने, आ गए हमसे भोजन लेने, कोई भोजन नहीं है, जाओ। अब महाराज जो सखा थे वो वापस लौट गए कन्हैया के पास। जैसे ही लौटे तो कन्हैया के पास जाके बोले, कन्हैया सखा से बोले क्यों रे सखा भोजन सामग्री नहीं लाए। सो बोले भोजन का उनने तो हमें राम राम भी प्रणाम ना करी, राम राम भी नहीं लाई, भोजन की तो बात छोड़ो। अब तो कह रहे थे भर भर थाली भोजन आएगा, परंतु उन्होंने तो हमसे राम राम भी नहीं की। कन्हैया जी बोले अच्छा एक बात बताओ तुम गए किनके पास? सो महाराज कन्हैया जी बोले लल्ला मैं तो गयो तो पंडितों के पास। कन्हैया जी बोले हे सखा पता है जो माताएं होती है ना वो पुरुषों के प्रति ज्यादा करुणावान होती है, ज्यादा दयावान होती है। अब की बार तुम जाना सीधे पंडितानियों के पास जाना, फिर तुम वहां जाना, देखना वो कैसे थाली भर भर कर भोजन देती है। सखा बोले काय रे लल्ला तो पहले ना बता पा रहा तुमको। आज महाराज सभी सखा फिर से जाते हैं। अब की बार गए सो पंडितन के साइड तो देखो भी नहीं, टेढ़ो मुखियो सीधे पंडितानी के पास पहुंचे। आज महाराज पंडितानी के पास जैसे ही पहुंचे पंडितानी ने देखा कि ग्वालवाल आए हैं, आसन दिया, बोला आइए आइए लल्ला बैठिए। ग्वालवाल बोले हे मैया हम है ना, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं और हम सभी लोग आए थे गैया चराने, अब हम सबन को बड़े जोर से भूख लगी, कृपया करके हमें भोजन दे दो। सभी देवियां बोली हे बाल सखा आप बैठिए, मैं कुछ ही देर में भोजन बनाकर आपको देती हूँ। आज देवियों ने भोजन बनाया, जैसे ही भोजन बनाया शुद्ध देवियां थी ना उनके मन के विचार बदल गए। ग्वालवाल से बोली हे ग्वालवाल क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, अपने लाला को मुझको भोजन कराना है। सखा बोले कोई बात नहीं मैया आप चल सकते हैं। अब महाराज जो गोपियां थी ना, जो पंडितानी थी ना, अब जैसे ही बाहर निकलने लगी तो सोची जी हमें पति देव है, पति देव अगर इनने हमें देख ली कि हम जा रहे तो जी मुख
तुमको जरूर टोकेंगे। सो महाराज आज देवियों ने एक हाथ का घूंघट साइड से लिया और चलने लगी। पंडित जी इशारे से बोले, क्यों री कहाँ जाती हो? देवियों ने इशारे से बोला, तुम चुपचाप बैठो, हम जहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं। आज महाराज सभी गोपियां कन्हैया के पास पहुंची। आज कन्हैया ने जैसे ही देखा, स्वागत किया, कहा आइए देवी बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। आज गोपियां बोली, हे लाला, क्या मैं आपको अपने हाथों से भोजन करा सकती हूँ? कन्हैया बोले, क्यों नहीं मैया, बिल्कुल। आज महाराज आज गोपियों ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से भोजन कराने लगे। आज महाराज भोजन कराने का नतीजा पता है क्या निकला? जो गोपियां थी उनके भाव बदल गए। गोपियां कहने लगी, हे कन्हैया, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपके पास आएंगे। कन्हैया बोले, हे गोपियों, हे ब्राह्मणियों, तुम हो ना, तुमको घर तो जाना ही पड़ोगे, क्योंकि जो तुम्हारे पति देव है ना, वो तो घर पर है। गोपियां बोली, नहीं कन्हैया, मुझको नहीं जानो। पता है जब मैं आपके पास आई थी ना, तब मैं अपने पति को बता के नहीं आई थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर अब मैं उनके पास गई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, गुस्सा करेंगे। आज कन्हैया बोले, हे देवियों, तुम जाओ अपने अपने पतियों के पास। तुम्हारे जो पति है ना, वो तुमसे पहले के प्रति अधिक। आज महाराज सभी गोपियां जैसे ही ब्राह्मणों के पास पहुंची, ब्राह्मण आज अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमने आज मेरे ठाकुर के दर्शन कर लिए। मैंने तो इतने तप किए, इतने परिश्रम किए, इतने यज्ञ किए, परंतु आज तक मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन नहीं हुए। तुम धन्य हो देवी। आज देवी कहती है, हे स्वामी, आज मुझे जो ठाकुर के दर्शन हुए हैं ना, आज मुझे मेरे कन्हैया के दर्शन हुए हैं। पता है ये क्यों है? मैं आपके चरणों की रोज सेवा किया करती थी। ये सब तो आपकी सेवा करने का नतीजा है, फल है। महाराज आज जो पंडित जी थे ना, आज अपनी पत्नियों से कहते हैं, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे ठाकुर के, मेरे कन्हैया के दर्शन कर लिए। मैंने इतने तप किए, इतने व्रत किए, परंतु आज तक मुझे लाला के दर्शन ना आए। भाई देवियों, पता है अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति की सेवा करने से पुण्य मिलता है। और पता है जो गोपी थी ना, उनको क्यों भगवान के दर्शन मिले? क्योंकि वो अपने पतियों की सेवा किया करती थी। अच्छा एक बात बताओ, कौन माताएं अपने पति देव के पैर छूकर आती हैं? जो माताएं अपने पति देव के पैर छूकर आती, ऊंचे हाथ करके बताएगी। जो माताएं आती, कोई नहीं आता। तो आज से देवियों कसम खा लो कि आज से हम सभी अपने अपने पतियों के पैर छूएंगे। अगर जिसने पैर नहीं छुए तो सोच लेना, कल मैं आप सभी से फिर पूछूंगी, आप सभी लोग पैर छूकर आएंगे नहीं? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। पतियों के पैर छूना चाहिए, क्योंकि पतियों के पैर छूने से पुण्य मिलता है, पुण्य। सभी माताएं हाथ उठाएं, सभी लोग, सही माताएं हाथ उठाएं, सभी माताएं, भैया चाचा नहीं, माताएं केवल, ना बहनें, केवल और केवल माताएं हाथ उठाएंगी। उठा दो मैया, मोरी मैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही, उठा दो, हाथ उठाओ ना। और आज व्रत लेके जाओ,
पैर छूऊंगी, जब कथा सुनने आऊंगी तब भी पति देव के पैर झुके आऊंगी। आज महाराज जो गोपियां थी उनको अपने पति की सेवा करने से भगवान के दर्शन हुए। एक बात बताऊं, जो हमारे राम जी थे ना, पता है वो कैसे थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाथ माता। जो हमारे राम जी थे ना, वो सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे। परंतु पता है आजकल के पुत्र कैसे हो गए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता से चाय मंगाता। आजकल के रघुनाथ तो भैया धन्य हो, सुबह आँख खुली बिस्तर से जगे नहीं, बिस्तर पे पड़े पड़े कह रहे काय मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी। आज महाराज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चाय दिखती है। परंतु जो मेरे राम जी थे ना, वो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु को चरणों में प्रणाम करते थे, तत्पश्चात अपने सारे कामों को किया करते थे। महाराज आज गोपियों को भगवान के दर्शन हुए। आगे चल के वर्णन आता है, आगे चल के महाराज की कथा आती है। एक दिन क्या हुआ, हमारे कन्हैया जी थे, जमुना जी के किनारे गए। रात्रि का समय है, जमुना जी के किनारे जाकर मीठी मीठी बांसुरी बजाने लगे। सभी लोग शांत हो जाओ, सभी बच्चे शांत हो जाए। आप लोग बात करते हैं ना तो हमें डिस्टर्ब होता है, और जब तक कथा कहने में मन ना लगे तब तक कथा में आनंद नहीं आता। हमारा भाव बनता और आप लोग बातें करना शुरू कर देते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से कहो, जरा और जोर से कहो। महाराज आज कन्हैया जी यमुना जी के किनारे बड़ी मधुर बांसुरी को बजाते हैं। आज जब गोपियों ने सुना कि कन्हैया जी बांसुरी को बजाते हैं, सभी गोपियां अपने घर के काम कर रही थी। पता है एक गोपी थी ना, एक गोपी अपने आंखों में कजरा लगा रही थी। महाराज एक ही आंख में काजल लगा और भागती कन्हैया जी के पास। एक गोपी थी भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ा और चली दी मेरे कन्हैया के पास। पता है जो बांसुरी थी, पता है वो क्या कहना चाहती थी? गोपियों को लगा जो मेरा कन्हैया है, जो मेरा कृष्ण है, वो मुझे बुला रहा है। एक गोपी तो महाराज अपने पति देव को खाना दे रही थी, खाना को छोड़ा, जैसे ही जाने लगी तो पति देव ने रोक दिया। पति देव ने कहा, हे गोपी कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज पति देव ने कमरे का ताला लगा दिया। गोपी बोली, हे पति देव जी, हे स्वामी जी, भले ही तुम मुझे मेरे शरीर को जाने से रोक सकते हो, परंतु जो मेरी आत्मा है, जो मेरा मन है, वो सबसे पहले मेरे कन्हैया के पास, मेरे ठाकुर के पास पहुंचेगा। आज महाराज सभी गोपियां कन्हैया जी के पास पहुंचती हैं। जैसे ही कन्हैया जी के पास पहुंची, आज कन्हैया जी ने देखा तो गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम महाभाग।